स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और एनसीईआरटी में दिए गए डायग्राम को भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें, जो जीन्स हैं जो अलग अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, तो वो हो सकता है कि वो जो जीन है वो अलग अलग क्रोमोजोम के ऊपर हों। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए क्रोमोजोम फर्स्ट है, तो क्रोमोसोम फर्स्ट की 2 कॉपी हैं, तो हो सकता है कि मान लीजिए इसके ऊपर प्लांट हाइट का जीन है, एक के ऊपर कैपिटल टी, एक के ऊपर स्मॉल टी। दूसरा जो क्रोमोसोम है, मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 3 है, तो क्रोमोसोम नंबर 3 की 2 कॉपी हैं। और यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि जो सीड शेप है यानी कि कैपिटल आर और एलील और यहाँ पर स्मॉल आर। तो पहले जो केस मैंने बताया, इसके अंदर दोनों जो जीन्स हैं जो अलग अलग कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जो जीन्स है वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर हों। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ड्रोसोफिला का जो एक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर बॉडी कलर और आई कलर दोनों जो जीन्स हैं। बॉडी कलर के जो हैं 2 एलील्स हैं, एक जो है वो होता है वाई प्लस और एक है वाई प्लस है, तो वो होगा बॉडी कलर ब्राउन जो कि डोमिनेंट होगा, और अगर वाई है तो वो होगा येलो जो कि एक रिसेसिव कैरेक्टर है। इसी प्रकार आई कलर की अगर बात करें तो आई कलर में भी 2 हैं, एक है डब्लू प्लस और एक है स्मॉल डब्लू। डब्लू प्लस में रेड कलर जो है वो डोमिनेंट है, और इस स्मॉल डब्लू के अंदर जो है आपका वाइट कलर जो है वो आई कलर में डोमिनेंट है। तो अब देखिए, क्योंकि ये दोनों ही कैरेक्टर के जो जीन्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हैं, तो यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं जो है फीमेल के अंदर ये जो एलील्स हैं इसकी 2 कॉपी हैं, वाई डब्लू वाई डब्लू वाई डब्लू और वाई डब्लू। अगर इसका फिनोटाइप बात करें तो दोनों ही रिसेसिव हैं, तो इसका फिनोटाइप जो है येलो वाइट रहेगा। लेकिन मेल के अंदर क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम है एक वाई है, तो ये हेमीजाइगस कंडीशन है वाई प्लस एंड डब्लू प्लस, जिसका फिनोटाइप वाइल्ड टाइप है। वाइल्ड टाइप का मतलब यहाँ पर ब्राउन बॉडी कलर है और रेड जो है वो आई कलर है। अब देखें F1 जो आएगी इसके अंदर, अब सबको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो गैमीट बनेंगे, और हर गैमीट में यहाँ पर क्योंकि X जो है वाई डब्लू ही आएगा, और यहाँ पर आधे जो गैमीट रहेंगे उसके अंदर गया वाई क्रोमोसोम और आधे जो रहे उसमें गया X क्रोमोसोम जिसके पास वाई प्लस और डब्लू प्लस एलील है। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो अगर फीमेल बनेगा तो यहाँ से आया वाई डब्लू, और इस ये जो मेल वाला पेरेंट है इससे आएगा एक्स वाला क्रोमोसोम, तो वाई प्लस और डब्लू प्लस। क्योंकि ये डोमिनेंट है तो ये वाइल्ड टाइप इसका फिनोटाइप हो जाएगा, यानी ब्राउन जो है बॉडी कलर और रेड जो है आई कलर। अगर वो मेल रहेगा तो जो मेल पेरेंट है वहाँ से तो आएगा वाई, और जो फीमेल है वहाँ से आएगा एक्स, तो वाई डब्लू, तो इसका फिनोटाइप जो है वो आपका हो जाएगा येलो वाइट। अब देखें, अब जो F1 आई है इसको हमने किया है सेल्फ क्रॉस, तो सेल्फ क्रॉस किया तो उसके बाद हमारे पास 98.7% पेरेंटल आए और 1.3% जो है वो रिकॉम्बिनेंट आए। अब सबसे पहले F1 जो है उसके अंदर हम, अगर मैं फीमेल पेरेंट की बात करूं तो मान लीजिए एक्स क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम जो है वो कॉपी 2 है, लेकिन डीएनए का अमाउंट जो है वो डबल हो जाता है। ये चीज़ सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि एस फेज के अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग, ये रिकॉम्बिनेशन होता है। तो ये एक्स क्रोमोसोम की 2 कॉपी हैं। अब पेरेंटल है तो यहाँ पर है मान लीजिए स्मॉल वाई, और यहाँ पर है स्मॉल वाई, यहाँ पर है डब्लू, मान लीजिए इसके बिल्कुल पास है तो ये डब्लू और ये भी है डब्लू। अब दूसरी जो कॉपी एक्स क्रोमोसोम की है उसके ऊपर है वाई प्लस, और यहाँ पर है वाई प्लस, इस साइड जो है वो रहेगा डब्लू प्लस, और यहाँ पर भी है डब्लू प्लस। अब देखें, क्योंकि जब गैमीट बनेंगे तो यहाँ पर अगर हम कहें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो गैमीट जो है मियोसिस से बनेंगे, और मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी फ्रेगमेंट जो है एक्सचेंज होते हैं। तो अगर मियोसिस जो है कुछ सेल्स में ही होगा, तो अगर नहीं हो रहा है तो देखें जो गैमीट हैं वो आपके बनेंगे सिर्फ 2 ही टाइप के। तो देखिए, एक तो वाई डब्लू एक्स क्रोमोसोम वाला, एक वाई प्लस डब्लू प्लस एक्स क्रोमोसोम, 2 टाइप के ही बने। वहाँ पर वाई डब्लू और जो मेल है इसके अंदर वाई डब्लू और जो आपका वाई क्रोमोसोम है ये अलग होंगे। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ, देखिए दोबारा से मैं ड्रॉ करता हूँ क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं,
और यहाँ पर भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये दोनों क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस हैं और ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो मान लीजिए यहाँ पर जो है ये है स्मॉल वाई और यहाँ पर जो है वो है W+। यहाँ पर जो है ये Y+ है, सॉरी, और यहाँ पर जो है स्मॉल y है और W है। अब मैं कहता हूँ ये जो Y+ वाला जो ये DNA का फ्रेगमेंट है टूट करके इस Y के पास आ जाता है, और तो फिर यहाँ पर W+ के साथ Y आ गया, तो ये क्या आ गया, रिकॉम्बिनेंट आ गया। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट बनेंगे अलग अलग। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन आपको मेन जो ध्यान रखना है वो है गैमिट का, कि भाई गैमिट जो है वो कितने बन रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पर क्रोमोसोम जो है इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। तो पहला जो कॉम्बिनेशन है वो है Y और W, दूसरे के साथ Y के साथ W+ आ सकता है। तीसरा जो है वो है Y+ के साथ W आ सकता है, और आखिरी वाला पेरेंटल हो जाएगा Y+ W+। तो इसमें Y+ W+ और YW ये तो हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन, और ये वाले जो नए हैं ये हैं रिकॉम्बिनेंट। अब देखें रिकॉम्बिनेंट कितने आए हैं, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज हम बता सकते हैं कि जो भाई 1.3% ही रिकॉम्बिनेंट है। अब इसका मतलब क्या है, रिकॉम्बिनेंट बहुत कम है। रिकॉम्बिनेंट बहुत कम क्यों है, क्योंकि जो दो जीन्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जितनी एक क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस रहेगी उतना ही ज़्यादा जो है क्रॉसिंग ओवर होगा। जितनी कम डिस्टेंस रहेगी उतना ही कम जो है क्रॉसिंग ओवर, और उतना ही कम जो है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो हम कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा डिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और उतने ही ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट, और जितनी कम डिस्टेंस उतनी ही कम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और उतनी ही कम उनके बीच में डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हमने कहा कि भाई जो पहला जो केस है क्रॉस ए वाला उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट सिर्फ 1.3 बने। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो बॉडी कलर और आई कलर के जो जीन्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर बिल्कुल पास है, तो उनकी मैपिंग कर सकते हैं। दूसरा जो केस है उसमें हमने देखा कि जो पेरेंटल है वो 62.8% है, रिकॉम्बिनेंट 37.2% है। तो मतलब रिकॉम्बिनेंट बहुत ज़्यादा बने, बहुत सारे सेल्स के अंदर क्रॉसिंग ओवर हुआ जिससे रिकॉम्बिनेंट बने। तो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर क्यों हुआ, क्योंकि दोनों जीन्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का यूज करके रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर को देख करके हम बता सकते हैं कि कोई भी दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। और यही कहा था एल्फ्रेड स्टूरवेंट, जो कि TH मॉर्गन के स्टूडेंट हैं, एल्फ्रेड स्टूरवेंट, जिन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का यूज करके क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स की पोजीशन को लोकेट किया था। इसी को हम कहते हैं जेनेटिक मैपिंग या फिजिकल मैपिंग। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं पेन और कॉपी लेकर के ब्लैंक पेज पर पूरा ड्रॉ करके समझा दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।